हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जंगली जानवरों के विषय में कुछ रोचक जानकारियां, जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, और ये रोचक बातें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट की पेटी कस लो और तैयार हो जाओ हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए। आज का हमारा पहला जानवर है लायन। शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। एक स्वस्थ शेर लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है? शेरों की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। लायन अपने शिकार की आवाज मीलों दूर से सुन सकते हैं। लायन एक दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं। टाइगर एक तेज तर्रार, खूबसूरत, ताकतवर और मांसाहारी जंगली जानवर है। यह भारत सहित एशिया के अधिकांश इलाकों में काफी संख्या में पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाघ की आंखों में आंखें डालकर देखने पर वह हमला करने का इरादा छोड़ देता है और चला जाता है। बाघ के जबड़े और दांत इतने मजबूत होते हैं कि यह अपने शिकार का गला एक झटके में तोड़ देता है। व्हाइट टाइगर या सफेद बाघ के जन्म लेने की संभावना 10,000 में से एक होती है। भारत में बाघ का शिकार करने पर जेल हो सकती है। साथ ही इसके शरीर के किसी भी अंग की बिक्री का निषेध है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। बाघों की रक्षा के लिए भारत में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है। इसके बाद से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिराफ पृथ्वी का सबसे लंबा स्तनधारी जीव है। जिराफ शाकाहारी जानवर है। इसका मुख्य आहार बबूल या कीकर के पेड़ की पत्तियां हैं। जब ये पैदा होते हैं तो इनकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है। उनके पैर की ऊंचाई हम मनुष्यों से भी लंबी होती है, लगभग 6 फीट। हम इंसानों की तरह इनके भी 32 दांत होते हैं। जिराफ अपनी लगभग पूरी जिंदगी खड़े खड़े ही बिता देते हैं। ये खड़े खड़े सोते हैं। हालांकि ये अपने पैर मोड़कर बैठ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा व तेज स्थलचर पक्षी है, जो सामान्यतः 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वो 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका के वुडलैंड्स और सवाना क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कई शारीरिक विशेषताएं इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। पक्षी होने के बावजूद ये उड़ नहीं सकता। इसके 3 पेट होते हैं और पैरों में मात्र 2 उंगलियां होती है। अफ्रीकी भैंस एक अत्यंत सुंदर चरवाहा जानवर है। अफ्रीकी भैंस को पैदल शिकार करने के लिए सबसे खतरनाक जानवरों में से एक कहा गया है। अफ्रीकी भैंस के बहुत बड़े सींग होते हैं। जब एक भैंस को खतरा महसूस होता है तो वे पूरे झुंड को सचेत कर देती है। हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय स्तनपायी और शाकाहारी जानवर है। हाथी विभिन्न प्रकार के पौधे, पत्ते, फल आदि आहार के रूप ग्रहण करते हैं। हाथी खाने के शौकीन होते हैं और प्रतिदिन लगभग 16 घंटे भोजन करने में बिताते हैं। इस दौरान वे 600 पाउंड तक खाना खा लेते हैं। हाथी एक दिन में 80 गैलन तक पानी पी सकता है। हाथी एक बुद्धिमान जानवर है, जो देखकर और नकल करके बहुत सी चीजें सीख जाते हैं। डॉल्फिन, बंदर, एप्स की तरह हाथी भी खुद को दर्पण में पहचान सकते हैं। लकड़बग्घा बड़े आकार का, कुत्ते की तरह दिखने वाला एक मांसाहारी व समूह में रहने वाला जानवर है। उनके समूह को क्लैन कहा जाता है। लकड़बग्घा के सबसे करीबी संबंधी मंगूज और मेयरकैट हैं। लकड़बग्घा अफ्रीका और एशिया के सवाना, घास के मैदान, उपरेगिस्तान, जंगल और पहाड़ों में पाए जाते हैं। हाइना मुख्य रूप से निशाचर जानवर हैं, लेकिन कभी कभी सुबह के समय भी अपने मांस से निकल जाता है। हाइना खाना बर्बाद नहीं करता। वो जानवर की हड्डी से लेकर खुर तक खा जाता है। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर है। चीते 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं। ये रफ्तार दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसेन बोल्ट से 2 गुनी है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में गिनचने चीते बचे हैं। चीतों के ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं। बिल्ली के खानदान में चीता ऐसा जानवर है जो काफी बड़ा होता है, लेकिन शेर और बाघ की तरह वो दहाड़ नहीं पाते। वो बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं, फुफकारते हैं। ज़ेब्रा काले होते हैं, जिन पर सफेद पट्टी होते हैं।
अगर एक जेब्रा पर किसी का हमला हो जाए तो उसका परिवार उसे बचाने के लिए तुरंत आ जाता है। शुतुरमुर्ग और ज़ीब्रा अक्सर साथ में रहते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। ज़ेब्रा खड़े खड़े ही सो जाते हैं। इन्हें लेटकर सोने की आदत नहीं होती है। ये जानवर अपने कान को हर दिशा में मोड़ पाते हैं। हिरन अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिरन शाकाहारी होते हैं, वे केवल वनस्पति खाते हैं। एक हिरन के आहार में घास, छोटी झाड़ियां और पत्तियां शामिल होती हैं। युवा हिरन आमतौर पर अपनी मां के साथ लगभग 1 साल तक रहते हैं। भारत में सबसे छोटे हिरन की प्रजाति को माउस डियर कहा जाता है। अफ्रीका के जंगल बहुत जानवरों की प्रजातियों से भरे हुए हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। इन दुर्लभ प्रजातियों में से एक वार्थोग है। वॉथोग उन कुछ अफ्रीकी जानवरों की प्रजातियों में से एक है जो एक अच्छी आबादी का दावा करते हैं। वॉथोग एकमात्र ऐसे सूअर हैं जो बिना पानी के गर्म क्षेत्रों में कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये 17 साल की उम्र तक भी जीवित रह सकते हैं। गेंडा राइनोसरस स्वभावत शाकाहारी और रात्रिचर होता है। यह अकेले या जोड़ों में रहता है। यह घास, पत्तियों, कोम्पलों, लताओं और मुलायम टहनियों को बड़े चाव से खाता है। यह मांद या गुफाओं में नहीं रहता है, इसलिए इसकी चमड़ी अत्यधिक मोटी होती है जो सर्दी और गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती है। गैंडे का सींग बालों और नाखूनों की तरह ही जीवन भर बढ़ता रहता है। अगर यह किसी कारण टूट जाए तो इसके स्थान पर दूसरा सींग उग आता है। सांप एक रेंगने वाला जीव है जो आयरलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को छोड़कर संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। सांप एक जहरीला जीव है जो दुनिया में सबसे अधिक इंसानों पर हमला करता है। सांप के हमलों में हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं। दुनिया भर में विषैले सांपों की लगभग 725 प्रजातियों में से 250 प्रजातियां ही इंसानों पर सर्वाधिक हमले करती है। इंसानों में सांप का डर दुनिया भर के सबसे आम फोबिया में से एक है, जिसे ओफियोफोबिया के नाम से जाना जाता है। अपने पूरे जीवन काल में हम सब बंदर को देखकर कभी ना कभी हंसे भी हैं और उनसे उतना ही परेशान भी हुए हैं। लेकिन ये जानवर बहुत ही समझदार और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में बंदर नहीं दिखते हैं। कुछ बंदर अपने हाथों से पेड़ों पर लटकते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। भालू ज्यादातर एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों में पाया जाता है। भालू झुंड के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। भालू एक बुद्धिमान जीव है। अगर किसी शिकारी ने इनका शिकार करने के लिए कोई चारा डाला हो तो भालू इसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं और चारा सावधानीपूर्वक खाते हैं। केवल ध्रुवीय भालू ही पूरे मांसाहारी होते हैं, जबकि बाकी के सारे भालू सर्वभक्षी अर्थात जानवर और पौधे दोनों खाने वाले होते हैं। भालुओं में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। लोमड़ी एक ऐसा जानवर है जिसको हम किस्से कहानियों में बचपन से सुनते आ रहे हैं। फॉक्स कुत्ते परिवार की सदस्य हैं। नर लोमड़ी को डॉग फॉक्स और मादा लोमड़ी को विक्सन कहा जाता है। लोमड़ियों के बच्चों को पप्स किटेस या कब्स कहा जाता है। लोमड़ियों के समूह को एक स्कल्क या लीश कहा जाता है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप में लोमड़ियों पाई जाती हैं। लोमड़ी एक माहिर शिकारी होती है और यह जीव दिन की बजाय रात में अधिक शिकार करते हैं, क्योंकि लोमड़ी की देखने की क्षमता दिन की बजाय रात में अधिक होती है। लोमड़ियां अकेले शिकार करना पसंद करती हैं। परिवार या समूह में रहते हुए भी वे शिकार पर अकेले ही निकलती हैं। वुल्फ के मुंह में 42 दांत होते हैं। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि यह अपने शिकार की हड्डियों तक को चबा जाता है। भेड़िए अपने शिकार का पता 1 मील की अधिक दूरी से सूंघ के लगा सकते हैं। भेड़िए कुत्तों से ज्यादा होशियार होते हैं। भेड़िए अच्छे तैराक होते हैं। यह एक बार में लगभग 13 किलोमीटर तक की दूरी तक तैर सकते हैं। भेड़ियों समूह में रहते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। एक पैक में मात्र 2 या 3 भेड़िए भी हो सकते हैं। कुंग फू पांडा या उस जैसी अन्य फिल्में तो आपने देखी ही होंगी जिसमें पांडा को दिखाया गया हो। दिखने में तो ये भालू की तरह ही विशाल और गोल मटोल से होते हैं, लेकिन इनके शरीर पर मौजूद काले धब्बे, आंखें और कान इन्हें भालू से बिल्कुल अलग बना देते हैं। इसके अलावा एक और खास बात जो इन्हें भालू से बिल्कुल अलग बनाती है,
वो ये कि पांडा भालू की तरह हिंसक नहीं होते हैं। पांडा चीन के मूल निवासी हैं। पांडा के बांस खाने वाला जीव भी कहते हैं। वैसे तो ये अब दुनिया के कई देशों में दिख जाते हैं, लेकिन इनका जन्मस्थान चीन ही है। इन्हें इस देश में शांति का प्रतीक माना जाता है। पांडा बहुत आलसी होते हैं। इनका अधिकतर समय खाने और सोने में ही निकल जाता है। हालांकि ये तैरने और पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। ये पेड़ पर ही रहना भी पसंद करते हैं और कई बार तो पेड़ों पर ही अपना घर भी बना लेते हैं। मीरकैट्स प्यारे छोटे जीव हैं जो नेवले परिवार से संबंधित हैं। वे दक्षिण अफ्रीका के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं। चील, बाज और बाज मीरकैट का शिकार करते हैं, लेकिन वे खतरे में नहीं हैं। वे अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं और वे एक दूसरे को खेलना या संवारना पसंद करते हैं। जब वे शिकार करते हैं तो कुछ सदस्य शिकारियों की तलाश करते हैं, जबकि अन्य शिकार की रणनीति पर काम करते हैं। कीड़े, बिच्छू, छोटी छिपकलियों, सांपों, अंडों का शिकार करते हैं और खाते हैं। जंगल में रहने वाले याक शारीरिक रूप से पालतू याकों से बड़े होते हैं। यह 6 फुट ऊंचे और लगभग 7 फुट लंबे होते हैं। याक वैसे तो सीधे और डरपोक जानवरों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन घायल होने पर यह बेहद खूंखार भयंकर हमला तक कर सकते हैं। याक को चमरी या सुरागाय के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव बेहद शक्तिशाली होता है। याक शाकाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला जानवर है। यह भोजन के रूप में घास खाना पसंद करते हैं। याक के सींग बेहद बड़े व नुकीले होते हैं, जिसका उपयोग यह स्वयं की रक्षा करने, सर्दियों में बर्फ तोड़कर घास खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। भारत के लद्दाख में याक को दूध, मांस, इसकी चमड़ी के उपयोग के लिए पाला जाता है। याक का कंधा ऊंचा, पीठ चौरस, पैर छोटे और गठीले होते हैं। एंटीटा मजाकिया दिखने वाले जीव हैं जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जा सकते हैं। वे घास के मैदानों, जंगलों, वर्षावनों और पर्णपाती जंगलों में रहते हैं। एंटीटा एक गिलहरी के रूप में छोटे या 7 फीट लंबे हो सकते हैं। एंटीटा टूथलेस जीव हैं। वे शिकार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ का उपयोग करते हैं। स्तनधारी जीवों में जायंट एंटीटा की जीभ सबसे लंबी होती है, जो कि 2 फीट तक लंबी होती है। हिप्पोपोटामस को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहा जाता है, जो कि एक विशालकाय जानवर है। ये दिखने में भूरे रंग के होते हैं। इनके छोटे छोटे 4 पैर होते हैं, एक छोटा पूंछ और एक विशाल सिर होता है। ये अर्ध जलीय जानवर है जो अपना ज्यादातर समय पानी या कीचड़ में बिताता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दरियाई घोड़े को तैरना नहीं आता। ये विशालकाय शरीर की वजह से पानी में तैर नहीं पाते, लेकिन ये अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारते हैं। इन्हें पानी में रहना बहुत पसंद है। यही वजह है कि इन्हें दरियाई घोड़ा कहा जाता है। हिप्पो पूरी तरह से शाकाहारी जानवर है। इसे घास खाना पसंद है। ये शाम के समय में पानी से बाहर निकलकर कई घंटों तक चारा खाते रहते हैं। तेंदुए अफ्रीका, मध्य एशिया, कोरिया, मलेशिया, भारत और चीन सहित दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं। तेंदुआ की आंखों की रेटिना कुछ इस प्रकार होती है कि ये अंधेरे में इंसानों की तुलना में 7 गुना बेहतर देख तरीके से सकते हैं। इनके कान भी बहुत तेज होते हैं। ये हम आम इंसानों की तुलना में 5 गुना ज्यादा सुन सकते हैं। ये अपना ज्यादातर शिकार रात के समय करते हैं और दिन के समय पेड़ों पर आराम करना पसंद करते हैं। तेंदुआ की रफ्तार बहुत तेज होती है। वे 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। मगरमच्छ पानी और धरती पर पाया जाने वाला खतरनाक जीव है। खुरदुरी खाल, उबड़ खाबड़ शरीर और मजबूत जबड़े वाला ये प्राणी ऐसा है कि देखने पर रोंगटे खड़े हो जाए। मगरमच्छ दिखने में जितना डरावना है, उतना रोचक भी है। ये डायनासोर के समय से अस्तित्व में है। विश्व के सबसे बड़े मगरमच्छ की प्रजातियां भारत, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी में पाई जाती हैं। मगरमच्छ मांसाहारी जीव हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। मगरमच्छ विशेषकर शिकारी होते हैं। उनकी अच्छी आंखें हैं। वे रात में और पानी के नीचे भी देख सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, गिलबर्टो नामक एक मछुआरे और पोचो नामक एक मगरमच्छ की गिलबर्टो का नाम चिटो और उसके मगरमच्छ दोस्त का नाम पोचो रखा था। चिटो को ये मगरमच्छ साल 1991 में परिस्मीना नदी में घायल हालत में मिला था। किसी ने इस मगरमच्छ का शिकार करने के लिए उसे गोली मार दी थी। चिटो ने उसकी जान बचाई थी और अच्छी देखभाल की और मगरमच्छ को वापस उसके घर छोड़ आया।
गोरिल्ला एक रोचक प्राणी है जो कि बंदर की प्रजाति से आता है। गोरिल्ला के हाथ उनके पैरों से भी लंबे होते हैं। गोरिल्ला के हाथ पैर बिल्कुल मनुष्य की तरह होते हैं और उनके हाथ पैर में अंगूठे भी होते हैं। गोरिल्ला का डीएनए मनुष्य से 98 से 99% तक मैच करता है। गोरिल्ला एक दूसरे की बातें इशारों से भी समझ जाते हैं और चेहरे के हावभाव से बात करते हैं। चिंपैंजी, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी चिंप के नाम से भी बुलाते हैं। चिंपैंजी भी बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरंगुटान की तरह ही एक होमिनिडे परिवार का सदस्य है, जो कि आमतौर पर पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के इलाकों में पाया जाता है। चिंपैंजी हम इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि इनका डीएनए इंसानों के डीएनए से लगभग 99% तक मिलता है। एक चिंपैंजी के देखने, सूंघने और सुनने की शक्ति लगभग इंसानों की जैसे ही होती है। चिंपैंजी की बाकी जानवरों की तरह पूंछ नहीं होती है।